केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 2 दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे। बाद इसके उनका पश्चिम बंगाल जाने का कार्यक्रम तय है। इन दोनों ही राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जानकार शाह के इस दौरे को बीजेपी की रणनीति का एक अहम हिस्सा मान रहे हैं, जिसका असर असम और पश्चिम बंगाल के घरेलू राजनीति के साथ बांग्लादेश के साथ सीमा संबंधों पर भी गहरा पड़ने की संभावना है। बांग्लादेश में भी फरवरी में ही चुनाव होने हैं, इसलिए बीजेपी शाह का इन दौरों को लेकर बूथ स्तरीय संगठन और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दों पर जोर दे रही है। अमित शाह का यह दौरा विशेष रूप से अपर असम के विकास और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीतिक तैयारी पर केंद्रित माना जा रहा है। हालांकि इस दौरे के कई पहलू भी हैं, जिनका हम इस रिपोर्ट के जरिए आकलन करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रसंग और मैं हूं श्वेत केतु। अमित शाह ने असम के डिब्रूगढ़ में 1715 करोड़ की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। शाह यह साबित करना चाहते हैं कि डबल इंजन सरकार परिणाम देती है, जबकि बंगाल में वे टीएमसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर एक स्पष्ट विकल्प देना चाहते हैं। डिब्रूगढ़ में 238 करोड़ की लागत से बने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पहले चरण का उद्घाटन उन्होंने किया। साथ ही 292 करोड़ की लागत वाले वाइल्ड लाइफ हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर का शिलान्यास भी किया। शाह ने डिब्रूगढ़ में असम विधानसभा के दूसरे परिसर और एमएलए हॉस्टल की आधारशिला रखी। यह कदम डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी प्रशासनिक राजधानी के रूप में विकसित करने के लक्ष्य का हिस्सा है। हालांकि अपर असम में भाजपा का आधार मजबूत होने के बावजूद पार्टी के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, जिनमें 6 समुदायों अहोम, मोरन, मोटोक, चुटिया, कोच, राजबोगंशी और चाय जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का वादा 2014 से लंबित है, जिससे इनमें नाराजगी बढ़ी है। प्रस्तावित समान नागरिक संहिता को लेकर कुछ समुदायों में आशंका है कि इससे उनके पारंपरिक कानूनों और स्वायत्तता पर असर पड़ सकता है। जोरहाट लोकसभा सीट पर गौरव गोगोई की जीत और असम जातीय परिषद और राइजोर जैसे क्षेत्रीय दल सीएए और भाषाई पहचान के मुद्दों पर भाजपा को लगातार घेर रहे हैं। चाय बागान श्रमिकों ने दैनिक मजदूरी में बढ़ोतरी की मांग को लेकर कड़ा रुख अपनाया है, जो भाजपा के लिए चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद स्वीकार किया है कि ऊपरी असम के जिलों जैसे तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, गोलाघाट में संदिग्ध घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, जिससे स्थानीय लोगों में असुरक्षा का भाव है। राज्य के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग की मृत्यु की जांच को लेकर पैदा हुए विवाद और सार्वजनिक आक्रोशों ने भी भाजपा सरकार के प्रति कुछ हद तक नाराजगी पैदा की है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भाजपा अब डिब्रूगढ़ को दूसरी प्रशासनिक राजधानी बनाने और घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जैसे दांव खेल रही है। असम में बाढ़ की समस्या को कम करने को लेकर शाह ने 692 करोड़ के वेटलैंड्स संरक्षण और पुनरुद्धार परियोजना को लॉन्च किया। साथ ही वो धेमाजी में आयोजित मिशिंग ट्राइब्स के 10वें सांस्कृतिक उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। प्रदेश में बाढ़ की समस्या झेल रहे इस समुदाय के कार्यक्रम में शाह के आने को बीजेपी असम की क्षेत्रीय अस्मिता को सम्मान देने की कोशिश बता रही है, पर सिक्के के दूसरे पहलू को अनदेखा नहीं किया जा सकता, जो इन समुदाय के जीवन पर संकट की तरह बना हुआ है। राज्य की इस दूसरी सबसे बड़ी मैदानी जनजाति आज भी फ्लड एंड इरोजन, डिस्प्लेसमेंट, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं का अभाव, स्वायत्तता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सांस्कृतिक पहचान का संकट झेल रही है। आज भी यह विकास की मुख्य धारा से कटे हुए हैं। मिसिंग स्वायत्त परिषद का गठन इनके विकास के लिए किया गया, लेकिन परिषद के पास विधायी शक्तियों का अभाव है। यह आज भी पूरी तरह से राज्य सरकार के फंड पर निर्भर है। समुदाय की मांग 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा की है, जिसे दशकों से टाला जाता रहा है। अमित शाह इस दौरान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुवाहाटी में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठक भी करेंगे और बाद उसके वो पश्चिम बंगाल के लिए रवाना होंगे। पश्चिम बंगाल में शाह ने बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ को एक केंद्रीय मुद्दा बनाया है। साथ ही तृणमूल कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी निशाना साधा है। अमित शाह के दोनों राज्यों के दौरे के पीछे कई रणनीतिक मायने भी हैं, जो विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के आक्रामकता को भी सामने रखता है।
असम से सीधे पश्चिम बंगाल जाना कई पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करता दिखाई देता है। पश्चिम बंगाल में उनका कोलकाता और बैरकपुर जाने का कार्यक्रम है। एक तरफ बीजेपी उनके असम दौरे को घुसपैठ रोकने का एक सफल उदाहरण पेश करती है, वहीं इसी मॉडल को बंगाल में भुनाकर ममता सरकार पर वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है। शाह लगातार कहते आए हैं कि बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों की नागरिकता सुरक्षित है, लेकिन जो अवैध घुसपैठिए हैं उन्हें निकाला जाएगा। बैरकपुर में बीजेपी बंद पड़ी जूट मिलों को खोलने की बात कह रही है। यह देखना जरूरी है कि असम और पश्चिम बंगाल के चुनावों का सीधा असर पड़ोसी देश बांग्लादेश पर और वहां पर होने वाले चुनाव का सीधा असर इन दोनों राज्यों पर कैसे और क्या पड़ेगा। वैसे यहां से जुड़े मुद्दे राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बांग्लादेश में आम चुनाव 12 फरवरी को निर्धारित है और चुनाव प्रचार वहां 22 जनवरी से शुरू हो चुका है। अमित शाह ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से बांग्लादेशी घुसपैठ को असम और बंगाल दोनों के लिए एक साझा मुद्दा बनाया है। शाह का दावा है कि भाजपा सरकार के तहत असम में घुसपैठ रुकी है, जबकि पश्चिम बंगाल में यह अभी भी जारी है। बांग्लादेश की आंतरिक अस्थिरता को देखते हुए शाह का यह दौरा यह संदेश देता है कि केंद्र सरकार सीमा सुरक्षा को लेकर गंभीर है, जो सीमावर्ती जिलों कूच बिहार या मालदा के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। शाह ने घोषणा की है कि घुसपैठ रोकने के लिए एक नेशनल ग्रिड बनाया जाएगा ताकि परिंदा भी पर न मार सके। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार पर आरोप लगाया है कि वे 450 किलोमीटर लंबी सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 31 मार्च 2026 तक बीएसएफ को जमीन सौंपने का निर्देश दिया है। जाहिर है बीजेपी इसे अपनी रणनीतिक जीत और ममता सरकार की नाकामी के रूप में पेश करेगी। घुसपैठियों को खदेड़ने और डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट जैसे नारे एक सख्त संदेश हैं कि भाजपा घुसपैठ के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी, जो बांग्लादेश की वर्तमान अस्थिर स्थिति में द्विपक्षीय कूटनीति के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बांग्लादेशी प्रवासी, जिन्हें मियां कहा जाता है, उनसे जुड़े जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का उल्लेख अक्सर करते रहते हैं, जिससे चुनावी ध्रुवीकरण लाजमी है। असम के कुछ प्रमुख स्थानीय मुद्दे हैं जिनका असर इस चुनाव पर साफ साफ देखने को मिलेगा, जिनमें एसआईआर और मियां पहचान, अवैध घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव। हालिया सर्वेक्षण के अनुसार असम में 39% लोग बेरोजगारी को अभी सबसे गंभीर समस्या मानते हैं। बाढ़ और बुनियादी ढांचा, भूमि अधिकार और एविक्शन अहम है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी कुछ अहम स्थानीय मुद्दे हैं जो दलों के सामने गंभीर चुनौती पेश कर सकते हैं। उनमें भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था के साथ सीएए और शरणार्थी कार्ड का मुद्दा अहम है, जिसे लेकर एक तरफ बीजेपी अपनी पहली सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं टीएमसी इसे केंद्रीय एजेंसियों के सहारे बंगाल में एक चुनी हुई सरकार को गिराने का आरोप केंद्र पर लगाती रही है। अगर देखते हैं तो दोनों ही राज्यों में मौजूदा सरकारों के सामने चुनौतियां बनी हुई हैं। असम में भाजपा पहचान की राजनीति का सहारा ले रही है, जबकि बंगाल में यह भ्रष्टाचार बनाम विकास के बीच झूल रही है। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर तो एक दिखती है, लेकिन दोनों ही राज्यों में उनके बीच आंतरिक कलह सामने दिखता है। बीजेपी ने बंगाल में 14 साल के टीएमसी शासन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का नारा दिया है, जबकि असम में भाजपा के सामने खुद कई समस्याएं मुंह खोले खड़ी हैं। जनवरी 2026 में हुए ताजा सर्वे मूड ऑफ द नेशन के अनुसार राष्ट्रीय मुद्दों पर मोदी की लोकप्रियता बरकरार है, लेकिन बंगाल जैसे राज्यों में मतदाता अभी भी ममता बनर्जी को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। कांग्रेस ने अमित शाह के इस दौरे पर भाजपा सरकार से 10 सवाल पूछे हैं, जिनमें चुनावी वादों की विफलता, बढ़ती बेरोजगारी और बुनियादी ढांचे की कमी जैसे मुद्दे शामिल हैं। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के माध्यम से मियां समुदाय के वैध मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है, जिसे लेकर विपक्ष के नेता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भी लिखा है। वहीं टीएमसी का कहना है कि सीमा सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी केंद्र और बीएसएफ की है, न कि राज्य की। वे इस दौरे को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश के रूप में पेश कर रहे हैं।
जैसे कि टीएमसी का आरोप है, अमित शाह का यह दौरा विकास के आवरण में पूरी तरह से चुनावी और ध्रुवीकरण की राजनीति पर आधारित दिखती है, जो असम के माध्यम से बंगाल को साधने की एक सोची समझी कोशिश कहा जा सकता है। बीजेपी जहां एक तरफ असम में बुनियादी ढांचे के माध्यम से सुशासन का अधूरा दावा पेश करती दिखती है, वहीं दूसरी तरफ बंगाल में राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसांख्यिकीय परिवर्तन का डर दिखाकर मतदाताओं को एकजुट करने की रणनीति करने का आरोप टीएमसी पर लगा रही है। अगर कहें तो दोनों ही राज्यों का चुनाव महज विकास का मुकाबला नहीं, बल्कि मूल पहचान और नागरिकता के बुनियादी सवालों के इर्द गिर्द घूमता दिखाई देता है। इस बीच प्रधानमंत्री 14 फरवरी 2026 को फिर से असम आ सकते हैं। यह 3 महीने में उनका तीसरा असम दौरा होगा। इस दौरान वहां कुमार भास्कर वर्मन ब्रिज, आईआईएम गुवाहाटी का उद्घाटन शामिल है। इस दौरान प्रधानमंत्री राज्य के लगभग 25,000 पोलिंग बूथों से आने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को भी संबोधित कर सकते हैं। इन अ नटशेल, सरकार टीम वर्क के रूप में काम कर रही है, जहां गृह मंत्री प्रशासनिक और संगठनात्मक ढांचा तैयार कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाते दिख रहे हैं। फिर मिलेंगे।